मैं सबसे पहले अपने टीचर और अपने चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ ही साथ स्पीक नाइस इंग्लिश एकेडमी के ओनर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, अगर हम हैं तभी हमारे हैं, तो मैं सबसे पहले अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर खालिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। So as you know, Mr. My friend also told you that I am Faisal, and today our topic is related to a debate and our technology. So how we use technology? असल में आज हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी, इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में बहुत आम हिस्सा है। तो इसलिए माय फ्रेंड, कैन यू टॉल? यस, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी है क्या। जो चीज़ें हमारे काम को सही और आसान करने में हमारी मदद करती है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये हमारी लाइफ में अपना खुद ही बहुत बड़ा रोल रखती है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम अपना काम अच्छे और सही तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स से जानना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी कितने तरीके की होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी? Yes, I want to tell you, if all students are you eager to know that how many types of technology? Yes, we are. Are you eager to? Thank you so much. So in my opinion, technology are three types. First is ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। यस, वही वो आपकी जो बाइक है, जो आपकी कार है, जो आपका एरोप्लेन है, जो आपकी ट्रेन है, दिस आर ऑल कम इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वही आप जो यूज कर रहे हो, आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपकी फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, ये सब काम आता है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे जो जिसे कहते हैं ना अच्छी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आते हैं? हमारे रोबोट्स, हमारे ऑटो पायलट, एरोप्लेन ऑटो पायलट, हमारे ड्राइवरलेस कार, दीज आर ऑल कमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। सो कैन यू प्लीज गिव एडवाइस दैट व्हाट आर योर, आपका नजरिया क्या है असल में टेक्नोलॉजी का? टेक्नोलॉजी सेव्स आवर टाइम। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे वक्त को बचाती है। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे वक्त को बचाती है। क्या आप एक्सप्लेन करोगे, एग्जांपल दोगे कुछ? यस, मैं अपने सभी फ्रेंड को बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि जो हमारे आबा व अजदाद थे वो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी के जरिए सफ़र करते थे, तो उस वक्त उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन आज जो हमारी आज की जनरेशन है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो हम 1 घंटा या 2 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो इसी के जरिए हम अपने टाइम को बचा पाते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। आपने बिल्कुल सही कहा। यू आर राइट, आई एम एग्री टू दिस पॉइंट दैट टेक्नोलॉजी सेव्स आवर 90% टाइम। आर यू ऑल एग्री? Yes, we are. बट प्रॉब्लम इज वेयर, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, इसी की वजह से तो एक्सीडेंट भी होते हैं। अगर ये कार बाइक ना हो तो एक्सीडेंट किसके होंगे? कौन बेमौत मरेगा सड़कों पर? और जो आज हमारी मौतें सड़कों पर आ रही हैं, इसका कारण ही मैं इनको मानता हूँ, कार और बाइक्स को। मैं जानता हूं कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से हो रही है। अगर कार ना हो, सपोज दैट आप ये मानिए कि अगर कार ना होती तो क्या आपको यहाँ अपने घर से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता? शायद आप इस सेमिनार में हिस्सा ही ना ले पाते अगर आप बैलगाड़ी से आते। जहाँ टेक्नोलॉजी गलत है वहाँ पर टेक्नोलॉजी सही भी है। तो आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर? जी हाँ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह आते हैं। तो हम इनके जरिए हमारे जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो हमसे दूर है, जैसे हमारा फ्रेंड है कोई, वो हमसे दूर है, हम चंद सेकंड में उससे बात कर सकते हैं अपने फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए हम उसे देख सकते हैं। तो हमें इतनी इजी हो गई है टेक्नोलॉजी के जरिए कि हम बिना कहीं जाए, बिना अपने फ्रेंड्स के पास जाए, उसे हम देख सकते हैं, उसके हालचाल पूछ सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा that with the use of a phone we can see anyone, any our religion, any our friends, any our relationship. बट जो वीडियो कॉल पे मजा है वो मजा नहीं है जो सामने जाकर बैठने से बात करने से आता है। असल में जब हम एक दूसरे के सामने जाकर के बैठते हैं, बात करते हैं, तो तब तक आशा रहती है कब इस पर्सन से दोबारा मिलने की बात होगी, कब इस पर्सन से दोबारा मिलने का टाइम आएगा। एक चाहत होती है दोबारा वहां पर आने की। लेकिन आज जो है वीडियो कॉल्स चल रही हैं, इसके जरिए तो मैं मानता हूँ कि हम रिलेशन से अपने दूर हो रहे हैं।
क्योंकि वहाँ जाना ही नहीं सोचते, सोचते हैं कि बस वीडियो कॉल कर ले, काम चल जाएगा। वो वहाँ जाना ही पसंद नहीं करते। आई एक्सेप्टेड योर पॉइंट, बट आपने अभी कहा कि हमारी जो थर्ड कैटेगरी है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, उसमें हमारी ऑटो पायलट, ड्राइवर, उसमें एक ड्राइवरलेस कार भी आती है। कुछ बताइए हमें। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो आज इतनी एडवांस होती जा रही है, इतनी एडवांस होती जा रही है कि कुछ ही दिनों में हमें हमारी सड़कों पर एक ड्राइवरलेस कार चलती फिरती नजर आएगी। तो आप इसके बारे में क्या राय देंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा ड्राइवरलेस कार के बारे में। आपने अभी कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी हमारी जो कार है, हमारी बसें हैं, हमारे बाइक्स हैं, उनके जरिए सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी जो आने वाली ड्राइवरलेस कार होगी, इससे हमें बहुत सारे एक्सीडेंट से बचने का मौका मिलेगा। वो इस तरह के, हमारी जो कार है ये टोटली डिपेंड होगी ऑन कंप्यूटर, ये टोटली कंप्यूटर पर डिपेंड होगी। और कंप्यूटर डजंट मिस्टेक। इंसान तो गलती कर सकता है और कंप्यूटर तब गलती करेगा जब इंसान उससे गलती कराना चाहेगा। You are right. I am agree to your point that this technology save accident. एक्सीडेंट होने से तो बचाएगी, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी है टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर, तो क्या कंप्यूटर हैक नहीं किया जा सकता? Yes. Of course किया जा सकता। लाउड मैन, वेरी गुड जोश। क्या कंप्यूटर हैक नहीं किया जा सकता? Yes. तो अगर हम इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, कोई भी किसी भी कंट्री में से किसी भी जगह से हमें हमारी जिंदगी को एक वीडियो गेम की तरह खेल सकता है, हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है। तो मैं इस ड्राइवरलेस कार को भी अपनी ओर से 0 पॉइंट दूंगा। मैं मानता हूँ, आपके पॉइंट को एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन हमारा जो सेकंड पॉइंट है, दिस कार डोंट नीड एनी ड्राइवर, सो एवरीवन एंजॉयिंग दिस कार। इस कार को चलाने के लिए आपको ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी खुद सो सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठकर, आप जिस तरह चाहे इस कार में बैठकर जा सकते हैं। आपको ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं। तो क्या आप जहां इतनी सैलरी ड्राइवर को देते हैं, अगर आपके पास ऐसी कार होगी कि आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, तो फिर क्या तब भी आप इसे 0 माय फ्रेंड, अगर मुझे सैलरी की वजह अपनी जिंदगी देनी पड़ रही है उस गाड़ी में, हाउ आई परचेज दिस? आई डोंट परचेज दिस बिकॉज़ इट सैक्रिफाइस विद आवर लाइफ। या आई एक्सेप्ट योर पॉइंट, बट आपने अभी कहा कि कार की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप दूसरी कार चलाओगे, ड्राइवर चलाएगा, एक्सीडेंट तो तब भी होने हैं ना। यस। तो आप फिर भी 0 पॉइंट देंगे। और इससे आगे मैं आपका ये पॉइंट मानता हूँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल। मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। Yes, you are right that at that time mobile is a part of our life, very important. How can you say that? Can you explain that how mobile become a important part of our life? या मैं बताना चाहूंगा अपने फ्रेंड को कि मोबाइल जो है, मोबाइल के जरिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं। अपना, अगर हमें कोई बिल पे करना है, अपने किसी फ्रेंड के पास कोई पैसा, कोई मदद भेजनी है, कोई न्यूज भेजनी है, तो हम मोबाइल के जरिए इजीली वो भेज सकते हैं। हमें अब पैसे निकालने या जमा करने या किसी के पास ट्रांसफर करने के लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। हम मोबाइल के जरिए अपना ये काम कर सकते हैं। आप कहीं भी, कैसी भी और किसी भी तरह की जानकारी मोबाइल से हासिल कर सकते हैं। तो मोबाइल हमारा बहुत सा वक्त बचाता है। और आपको मैं खास बात बताऊं कि मोबाइल के जरिए आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वो इस तरह के मोबाइल में न जाने कितने ऐसे ऐप हैं जिनका आप यूज करके, जिनका आप इस्तेमाल करके, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके जरिए आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले फेसबुक के बारे में ही जानना चाहूंगा। क्या आप फेसबुक के बारे में कुछ जानते हैं? मैं जानता हूँ और मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। असल में आप कह रहे हैं कि इसके द्वारा हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ये मोस्टली जो अनपढ़ हैं, जो थोड़े लेजी टाइप के लोग हैं, उनको नुकसान दे रहा है। वो कैसे देता है? मान लो एक ऐड आ रहा है, फोन का ऐड आ रहा है, एक 32 GB में 4 GB रैम है, 32 GB इंटरनल मेमोरी है और प्राइस दे रखा है 4500। तो कोई जो देखेगा, जिसने पहले कभी नहीं खरीदा होगा, वो सोचेगा क्यों ना लिया जाए, सस्ता फोन है। और मेरे से भी एक गलती हुई थी, तब आई एम बिफोर 2 years, 2 साल पहले मैंने भी ऐसा किया। फेसबुक पर ऐड आ रहा था, मैंने फोन परचेज किया, लेकिन जब वो आया कुछ था ही नहीं, खाली डब्बा। तो ऐसे हमारे जो दोस्त हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा रहा है। तो फेसबुक के जरिए, जहाँ फेसबुक की ये कमी है, वहीं फेसबुक का ये फायदा भी है कि फेसबुक के जरिए आप नए फ्रेंड बना सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, नए लोगों से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो क्या फिर भी आप गलत कहेंगे? आई नीड फ्रेंड्स बिकॉज दोस्त बहुत भी कम है।
दोस्त बहुत भी कम है और दुश्मन एक ही बहुत है। तो आई नीड मोर फ्रेंड। लेकिन फेसबुक एक ऐसा ऐप है जिस पर किसी का भी जेंडर वेरीफाई नहीं है। हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि ये जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, जिसकी वजह क्या होती है, कुछ नए पीपल, कुछ नए लोगों को फेसबुक पर ज्यादा टाइम देने लगते हैं, और टाइम जब ज्यादा देंगे कहीं पर, जब उन्हें पता चलता है कि क्या है, यू कैन अब्सॉर्ब इट। ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपके पॉइंट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमारे जहाँ जो फ्रेंड्स बैठे हैं इन सभी को पता भी चलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए असल में वरदान है या अभिशाप है, वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो आप कुछ बताइए इस बारे में। हमारे फ्रेंड्स ने अब ये मेन मुद्दे पर आए असल में। अब आए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। तो ये डिपेंड करता है इंसानों पर, हम पर, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उसे पॉजिटिव वे में करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। और इफ यू विल यूज टेक्नोलॉजी इन नेगेटिव वे, देन द रिजल्ट इज नेगेटिव। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तभी टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं बात तो मानता हूँ आपकी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें लिमिट में रहते हुए करना चाहिए, ये बात ठीक है। पर टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए ही इंसान उन कामयाबियों तक पहुंच पाया है जो बिना टेक्नोलॉजी के, जहां तक बिना टेक्नोलॉजी के पहुंचना असंभव था। क्या आप इस बात को नहीं मानते? I agree to that point, but you use your technology in a limit only. Don't misuse. Misuse मत कीजिए, यूज कीजिए ओनली तब जब जरूरत हो। बिना जरूरत के नहीं कि किसी क्लास में बैठे, कॉलेज में बैठे, बैक साइड में बैठकर फोन चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए आज से हम मिलकर एक सेकंड, आई वांट टू से अ थिंग। आज का दौर ऐसा है साहब, आज का दौर ऐसा है साहब कि अगर इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है, और अगर फोन गिर जाए तो जान निकल जाती है। तो आइए आज सब हम सब मिलकर ये इरादा करते हैं और ये Don't misuse your technology, use only our limitation.